यूनिवर्स किस तरह काम करता है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसको हम यूनिवर्स कह देते हैं, अलग अलग भाषाओं में हम उसको कई तरह के नामों से जानते हैं। जो आसान भाषा में, जो आम प्रचलित शब्दों में हम उसे यूनिवर्स कह देते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में, बाकी भाषाओं में आप उसे ब्रह्मांड भी कह सकते हो। यूनिवर्स जितने भी खंड, ब्रह्मांड, तारे, गैलेक्सियाँ, जो भी कुदरत की साजी हुई जो रचना है, ये सारा ब्रह्मांड है। आज हम बात करेंगे कि ये ब्रह्मांड हमारे ऊपर किस तरह प्रभाव डालता है और किस तरह ये काम करता है, इसके नियम क्या है, थोड़ा इसमें बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त लेखक GS फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। दोस्तों, ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं, वो उन नियमों पे काम करता है, लेकिन हम बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हमारी जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा है वो इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताती। दोस्त, पहली तो बात है कि हमारे माइंड में हमारे जो दो तरह का माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है, पावर है, वो 90% है, यानी कि 90% उसकी पावर है। तो जो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो केवल 10% काम करता है, 10% काम करता है। उसकी जो पावर है वो 10% है। हमारा जो अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो ब्रह्मांड से, जिस ब्रह्मांड की, जिस रचना की हम बात कर रहे हैं, वो उससे कनेक्टेड होता है। जब हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो उस हिसाब से होती है, जिस हिसाब से हमारी प्रोग्रामिंग होती है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, उस हिसाब से ब्रह्मांड जो है वो हमें रिजल्ट देता है। बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी जिस तरह उसकी प्रोग्रामिंग होती रहती है, जिस तरह का उसका जीवन होता है, उस तरह ब्रह्मांड वो काम करता है। इसमें 2-3 बातें मैं बताऊंगा। पहली तो बात कि ये सच और झूठ की भाषा नहीं समझता, ये इमेजिनेशन को समझता है। सच और झूठ की बात नहीं समझता। आप कोई लफ्ज़ यूज़ किया, चाहे वो किसी भी तरह का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपके दिमाग में जब उसकी इमेज बन गई तो वो ब्रह्मांड हमें उसका वही रिजल्ट देता है। सच और झूठ की ये बात नहीं समझता। मतलब आपने कोई थॉट लिया, वो थॉट किस तरह का है, ये बात इसको नहीं पता। आपने जो अपने थॉट में उस चीज़ को ले आए, जो आपकी वर्डिंग में वो चीज़ आ गई, इसने उसका रिजल्ट देना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह कोई आदमी बोलता है कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए, उसने गरीबी वर्ड को वो एक्सेप्ट कर लेगा, गरीबी वर्ड को उठा लेगा, तो वो आदमी गरीबी में जाएगा। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं, वो जो ये लफ्ज़ों की भाषा नहीं समझता, ये केवल इमेजिनेशन की भाषा समझता है। जो भी थॉट हमारे दिमाग में आया है, ये उसको तथास्तु कर देता है। इसलिए हमारे जो आसपास हमारा जो जीवन है, आपने देखा होगा कि हम जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे वर्डिंग यूज़ करते हैं अपने आसपास, कभी ध्यान से देखना, सोचना, समझना, कि जो हमारे लिए सही नहीं होता। ख़ास करके हम छोटे बच्चों के सामने इस तरह की
वर्डिंग यूज़ करते हैं जो आगे चल के उनके जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है, बहुत बड़े चैलेंज बन जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन वो हम अनजाने में उनके सामने वो यूज़ करते हैं ऐसे लफ्ज़। झूठ की ये भाषा नहीं समझता तो फिर ये समझता क्या है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं, ये केवल फीलिंग की भाषा समझता है। फीलिंग, इमेजिनेशन, जो हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, वो चीज़ें, वो बातें ये समझता है। इसलिए ये ख्याल रखना कि जो भी हम सोचते हैं उसकी इमेज हमारे दिमाग में बनती है, तो वो इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है। वो जो कल्पना है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है। एक तो इसका ये नियम है, ये इस तरह काम करता है। दूसरा, ये रेपिटिशन पे काम करता है। जो चीज़ बार बार हम रिपीट करते हैं तो वो यूनिवर्स तक, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो यूनिवर्स तक चले जाती है। यूनिवर्स हमें उसका वही रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, यूनिवर्स किस तरह काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।